गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, क्लास 12th की जो सीबीएसई की अपनी है, जो क्लास रोज 4 बजे आती है, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 है। और एक क्लास हमारी 3 बजे आती है, जिसे अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर से देखें। इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ और पीवाई की क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस जहाँ पे भी अप्लाई होता है स्टेट बोर्ड के लिए, ये क्लास वेरी यूजफुल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है और इंग्लिश और हिंदी में इसका जो है पूरा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आज का लेक्चर नंबर 19 है अपना। और इस डीके गोयल बुक का हम आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, तो इजी वे में आराम से हो जाएंगे। 81 से लेके 90 तक के क्वेश्चन अपन कंप्लीट इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस किस तरह से लगती हैं, कैसी लगती हैं, आपको कितना कंटेंट अच्छा लग रहा है और क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है 81। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ अनुराधा 9% पर एनम फॉर द year ended 31st March 2026 if she withdraw 10,000 rupees in the beginning of each quarter। कोई भी पार्टनर अगर ईच क्वार्टर बिगिनिंग में ड्राइंग्स करता है तो उसका इंटरेस्ट लगता है 7.5 मंथ का। सबसे पहले हेडिंग हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय एवरेज पीरियड मेथड। फॉर्मूला इसका होता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को 9% दे रखी है, एवरेज पीरियड होता है इसका 7.5। देखो यहाँ पर मैं एवरेज पीरियड निकालना भी आपको बता रहा हूँ। एवरेज पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। यानी पहला ड्राइंग्स कब किया और लास्ट ड्राइंग्स कब किया, उसके बाद में जो समय बच रहा है उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कोई भी पार्टनर अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स करता है, तो कैसे ड्राइंग्स करेगा? पहला ड्राइंग्स करेगा वो अप्रैल, मई और जून, यानी कि यहां पर करेगा। उसके बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 क्वार्टर हो गए। तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में वो ड्राइंग्स करेगा। तो पहला ड्राइंग्स कब किया? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ बचते हैं? 12 मंथ बचते हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हो गया आपका 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा? 1 जनवरी को करेगा, तो कितने महीने बचेंगे? 3 मंथ्स। तो इस तरह से एवरेज पीरियड आपका 7.5 आ जाता है। ये एवरेज पीरियड आपको वहां कैलकुलेट करके नहीं बताना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पे 7.5 मंथ्स का ड्राइंग्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो 10,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 बार ड्राइंग्स हो रहा है क्वार्टरली में। तो 40,000 मल्टीप्लाई 9/100, 7.5, ये आ जाएगा हमारा आंसर 2,250। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है 81। इसके बाद में लेते हैं 82। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ बिपाशा एट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इफ शी विड्रॉल 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में आप जानते हैं एवरेज पीरियड आपका 4.5 होता है, क्योंकि पहला ड्राइंग्स करेगा वो अप्रैल, मई एंड जून को करेगा, और जून के बाद में लास्ट ड्राइंग्स करेगा वो मार्च पे। तो पहला ड्राइंग्स जो 30 जून को करेगा, उसके बाद 9 मंथ बचते हैं, और लास्ट वाला ड्राइंग्स 31 मार्च को करेगा, इसलिए वहां पे 0 आता है। तो एवरेज पीरियड 4.5 आपको ध्यान रखना है। एंड ऑफ ईच क्वार्टर 10,000 का ड्राइंग्स है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40,000, 9% और 4.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हालांकि हम टॉपिक्स इनको पहले पढ़ चुके हैं और दोबारा से हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 83 है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ चारुलता 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 if she withdraw 10,000 rupees each quarter।
ईच क्वार्टरली उसने 10,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स यहाँ पर किया है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालने के लिए 10,000 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसने ड्रॉइंग्स तो किया है, ईच क्वार्टर किया है, लेकिन कब किया है? बिगिनिंग में किया है, मिडिल में किया है, या एंड में किया है? जब ऐसा कुछ नहीं बोला गया हो तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 9% से आपका हो गया 1800। ठीक है, तो यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है 84, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9% पर एनम इफ शी विड्रॉल 4,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए वो इंटरेस्ट अपना ड्रॉइंग्स कर रही है, और 6 महीने कौन से? 31 मार्च 2026 को फिनिश हो रहे हैं। यानी इन्होंने ड्रॉइंग्स करना शुरू किया है अक्टूबर से, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यहां तक इन्होंने ड्राइंग्स करना शुरू किया है। तो कब किया है? फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पर किया ड्राइंग्स, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, 1 जनवरी को किया, 1 फरवरी को किया, 1 मार्च को किया। अब पहला ड्राइंग्स कब किया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च से कितने महीने बचे? 6 मंथ। और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक 1 महीना हो जाता है, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा इसका 3.5। 4,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000, 9%, 3.5, 630। इसके बाद में इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 85 हो जाता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ ईशा 9% पर एनम इफ शी विड्रॉल 4,000 रुपीज पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। लास्ट डे पे वो ड्रॉइंग्स कर रहा है। तो देखिए, एवरी मंथ और 6 मंथ कौन से एंड हो रहे हैं? 31 मार्च वाले। वैसे देखो, फर्स्ट 6 मंथ तो जो है 30 सितंबर को फिनिश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइंग्स कर रहा है वो लास्ट वाले 6 मंथ में कर रहा है। तो यानी वो ड्राइंग्स कर रहा है अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च में। ठीक है, ड्राइंग्स कब कर रहा है वो? एंड में। तो पहला ड्राइंग्स किया उसने 31 अक्टूबर को। तो यहां से लेकर 31 मार्च से कितने महीने बचेंगे? 5 मंथ बचेंगे। और लास्ट ड्राइंग्स कब करेगा वो? 31 मार्च को करेगा, क्योंकि लास्ट डे पे कर रहा है वो ड्राइंग्स। तो 31 मार्च में मंथ कितना बचेगा? 0। तो एवरेज पीरियड कितना? 2.5। 4,000 का ड्राइंग्स है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 6 महीने ड्राइंग्स हुआ है। 24,000, 9%, 2.5, आपका 450 इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिए, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ गरिमा 9% पर एनम इफ शी विड्रॉल 4,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2026। अब इन्होंने ड्राइंग्स तो किया है, 6 महीने के लिए किया है, लेकिन कब किया है ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में सिंस डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन एवरेज 3 months इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ। देखो, अगर 6 महीने के लिए ड्राइंग्स किया है, ठीक है, और डेट नहीं दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? 6 का हाफ कर लेंगे, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 4,000 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24,000, 9% इसका आ जाएगा 540। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। सीमा एंड टीना आर पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज 10% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालना है ऑफ ईच पार्टनर इन द फॉलोइंग केसेस। सीमा विड्रॉल अ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट आपको 3900 का दे रखा है। देखो, आपको फिक्स्ड अमाउंट का इन्होंने ड्राइंग्स किया बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ये बात भी ध्यान रखना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में आप एवरेज पीरियड कितना लगाएंगे? 6 मंथ का, 6.5 का। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट, लेट द टोटल ड्राइंग्स को हम एक्स मान लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, 6.5। इंटरेस्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे 3900। टोटल अमाउंट अपने को दे नहीं रखा, अपन ने एक्स अज्यूम कर लिया, 10%, 6.5।
फिर इधर से आपका ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200। इसको फिर अपन लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 65x 3900 1200 और x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसमें 72 में 12 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मंथली ड्राइंग्स हुआ था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया था, तो मंथली ड्राइंग्स आ जाएगा 6000 रुपये। इसके बाद में टीना विड्रॉल फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड कितने महीने का लगता है, 7.5 महीने का लगता है, ठीक है। और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दे रखा है, 6000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 7.5। तो x इंटू 10% दे रखी है 7.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे 75x, 100 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1200 और फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 75x हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 इंटू 1200 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 6000 मल्टीप्लाइड 1200 75 और यहाँ पर आपके पास में 96,000 आ जाएगा। अब 96,000 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना 4 का करेंगे, 4 का जब डिवाइड करेंगे 24,000 आ जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग्स अपने को निकालना था। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 87। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 88 पे। एरा अ पार्टनर विड्रॉल 40,000 रुपीज पर मंथ फॉर हर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में जब भी ड्राइंग्स की बात आती है पूरे साल के लिए, तो 6.5 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रखा है 31,200 एट द एंड ऑफ ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम अज्यूम कर लेते हैं x% और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी दे रखा है, 40,000 मल्टीप्लाई 4 और 12 तो 480 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास x/100 है और एवरेज पीरियड 6.5 है, तो 31,200 का हमारा इंटरेस्ट है, 4,80,000 का हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो जाएगा और 6.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। फिर अपन यहाँ पर 31,200 रखेंगे और 12 का अपन इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 2600x और x का अपन वैल्यू निकालने के लिए 31,200 में इसका डिवाइड कर देंगे, 12% हमारी रेट आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 88। इसके बाद में देखिए बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 89। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। Charu and Suruchi are partners in a firm. Suruchi withdrawal 12,000 in the beginning of each month and interest on drawings was 2,700 at the end of year. Interest on drawings calculated है और 12,000 beginning of each quarter। तो आप जानते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में 7.5 मंथ का हम एवरेज पीरियड यूज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अज्यूम्ड x%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया आपका 2700, 12 टोटल अमाउंट हो जाएगा 48,000, x% 7.5। आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगा और 12 से ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। तो 2700 300x, अब 300x कहां से आएगा, आप 48,000 को 7.5x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1200 का जब डिवाइड करेंगे तो 300x आ जाएगा और x की वैल्यू निकालने के लिए आप 2700 में 300 का डिवाइड कर देंगे, तो रेट आ जाएगी 9%। इसी तरह से दूसरा सिचुएशन था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर उन्होंने ड्राइंग्स किया था, तो 4.5 का हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 48,000, x% अपन ने मान रखी है और 4.5 यहाँ पर हो जाता है और इस सारी चीज को अपन कैलकुलेट करेंगे एज यूजुअल, तो 8% हमारी इंटरेस्ट रेट आ जाती है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 89। अब लेते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। एक्स और वाई जेड तीन पार्टनर है, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख की इन्होंने कैपिटल लगाई है रिस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन अलाउ इंटरेस्ट 12% पर एनम
दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 रुपए का है। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले उनके पास 60,000 रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। मतलब आपको ये देखना है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है, इस बारे में साइलेंट है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। इसका मतलब कि जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अब आप 12% निकालेंगे, देखिए 12% कितना आएगा, 36,000। इसका कितना आएगा, 24,000। और इसका कितना आएगा, 12,000। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस। मतलब आपको पार्टनरशिप को इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म लॉस में क्यों नहीं चली जाए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है पहले पॉइंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा 31 मार्च 2024 का बन रहा है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट 60,000 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा 30,000, 20,000 और 10,000। कैसे मिलेगा, देखो वर्किंग नोट में समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का तो आ रहा है 36,000, वाई का आ रहा है 24,000 और जेड का आ रहा है 12,000। और तीनों का अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में टोटल करूं तो 12,000 रुपये, 72,000 रुपये हो जाता है, 72,000। सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज 60,000 विच इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है हमारा प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन कितना है आपका, 72,000 का है। तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जब आपके पास में प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह ज्यादा देनी हो, तो आप एक काम करो, जो अमाउंट देना है उसका रेशियो निकाल लो। 36,000, 24,000, 12,000 ये पार्टनर्स को देना है, तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। और हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 60,000 रुपए, तो इसे हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स को मिलेगा 30,000, वाई को मिलेगा 20,000 और जेड को मिलेगा 10,000। ठीक है। अच्छा ये हमने क्यों किया, क्योंकि एप्रोप्रिएशन मानना है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, इस बारे में क्वेश्चन में साइलेंट है, लिखा हुआ नहीं है, तो हम एप्रोप्रिएशन ही मान के चलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको मिलेगा वो 60,000 रुपए का मिलेगा। सेकंड कंडीशन है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, इंटरेस्ट देना ही है चाहे लॉस क्यों ना हो जाए, तो फिर तो भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया, और ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है 60,000 रुपए का। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को पूरा दिया जाता है, क्योंकि आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया, 72,000 का आपका इंटरेस्ट हो गया, और 72,000 में से आप 60,000 रुपए माइनस कर दीजिए, 12,000 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, रेशियो देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, 5:3:2। तो 5:3:2 में आप इसको डिवाइड कर लेंगे। 12,000 को 5:3:2 में डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 6,000, 3,600 और 24 इंच। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने 90 क्वेश्चन तक का कंप्लीट कर लिया है। एक दो क्लासेज और रहेंगी इसकी, जिसमें हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों क्लासेस के बारे में आप कमेंट करके आप जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारी कमिंग क्लासेस रहेंगी वो सारी आपको यहाँ पर टाइम पे मिलती रहेंगी। क्लासेस को आप शुरू से लेकर एंड तक देखें और कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करें, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।